और मैं उठा रही हूँ कपड़े। जैसे कि रात को आप लोगों को पता है वहाँ गए थे तो फिर कपड़े वगैरह इधर उधर उठा हुआ है। वो देखें जूती भी जो मेरी बेटी रात को पहन के गई थी वहीं पड़ी है। ये सालन है, पता नहीं गोश्त का है शायद, ये पता नहीं, और ये दाल का है। ये देखिए मंगाया, रोटियाँ मंगाई हैं इसमें रखी हैं डब्बे में, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने खंगाल दिए थे, मैंने सुखा कर आ गई हूँ। देखें अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे आपकी दुआओं से, हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और मैं उठा रही हूँ कपड़े। जैसे कि रात को आप लोगों को पता है वहाँ गए थे तो फिर कपड़े वगैरह इधर उधर ला के बस ये कपड़े वपड़े अब रखने लगी थी। बाकी रात को भाभी के यहाँ से आ गए थे, देर हो गई थी हमें काफ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो गया, मसला अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों के ज़ाहिर सी बात है उनकी डेटें भी फिक्स हो गई, दोनों की। शाज़ेब की तो पहले ही हो गई थी और बाकी जो है रह गई थी अंबर, उसकी भी माशाल्लाह से डेट फिक्स हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छी करे। और आप देख रहे होंगे मैं इधर उधर इसलिए कि मैं चीज़ें समेट रही थी। एक तो मेरी बेटी है ना, चीज़ें बस फेंक देती है जब सुबह स्कूल जाने लगती है, कोई उधर उसको कोई पता नहीं होता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से सारे काम अच्छे हो गए। बस अल्लाह उसको अपने घर में खुश रखे, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह कुल जहान की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनके सबके हमारी बच्चियों की भी नसीब अच्छे करे। और धूप देखें, देख रहे हैं कितनी धूप है, इतनी सख्त धूप है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ये देखें कितनी गर्मी है, पता नहीं गर्मी क्यों नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रही। अल्लाह पाक गर्मी को थोड़ा कम कर दे मेरे मालिक। सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है, पता नहीं क्या बात है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यकीन करें इतनी गर्मी हो रही है। अल्लाह हम गुनाहगार बंदे, अल्लाह हम पे अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। उल्टा हुआ है। वो देखें जूती भी जो मेरी बेटी रात को पहन के गई थी वहीं पड़ी है। हालांकि इसको पता है कि मम्मा इतना चिढ़ती है, इधर उधर चीज़ें बिखरी हों, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती। ये देखें है ड्राई, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये कल यहीं छोड़कर चली गई है। इस लड़की को ये शर्म नहीं आती है कि मैं उसको अंदर रख दूँ। अब इस चीज़ें सारी समेटने लगी हूँ, देख लें कपड़े भी ला कर आई हूँ। मैंने कहा इनको भी रखूँ तो एक करके, फिर इसको किसी दिन सर्फ में से निकालूंगी। और बाकी जो है, बाकी अल्लाह खैर करे। बाकी पैर की अपडेट ये है कि पैर की पट्टियाँ हो रही हैं। वो कह रहा है कि निकलवा दो नाखून, लेकिन मैं राज़ी नहीं हो रही हूँ। खुद ही निकल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस जो तकलीफ़ अल्लाह ने दी है वो खुद ही दूर करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बाकी निकलवाने उठाने वाला कोई चक्कर नहीं हो रहा है। और मेडिसन की बात बताऊं आप लोगों को, मुझे मेरी उस दिन तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी और क्यों मेरा इतना दिल घबरा रहा था, मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो ये देखें गोलियां हैं ना, ये तो ये 250 पावर की है, ठीक है ना। और मेरे को जो उस दिन दूसरी, एक दिन तो मुझे ये मिली थी, दूसरे दिन जनाब उसने 500 पावर वाली दे दी थी। मुझे पता नहीं चला, ये 2 टाइम खाने की है, मैं वो 1 टाइम खानी चाहिए ना। फिर जब ज़ाहिर से बारे 500 पावर की है तो फिर तो मैंने जनाब वो भी 2 टाइम ही खाई। तो उससे जो ना वो एकदम मेरी तबीयत ख़राब हो गई, यानी कि एकदम मेरे मतलब घबराहट। और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने यकीन करें मेडिकल वाले को पूछा तो वो कहता है कि ना आपने ये तो 1 टाइम खानी थी, फिर है ये तो पावर ज़्यादा थी, वो तो 2 दफ़ा खाने की तो उसका पावर कम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि फिर अब तो मैं इतना डर गई कि अब तो मैं टाइम से ये भी नहीं खाती। मेरा दिल ही नहीं चाहता कि दोबारा से मेरी तबीयत वैसी ना हो जाए। मेरी एकदम घबराहट मुझे शुरू हो गई थी और मेरा दिल बैठा बैठा जा रहा था कि जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल मुझे इतना पता नहीं चलता, मेरा दिमाग काम नहीं करता और बस अल्लाह ने बचा लिया। पता नहीं कौन सी नेकी थी जो काम आ गई। तो बहरहाल अब तो बहुत एहतियात करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ख्याल भी करती हूँ। और बाकी अब करने लगी हूँ आहिस्ता से सफाई फटाफट से। और पकाने वकाने वाला कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि मेरे से एक साथ जो कहते हैं ना खड़ा होने वाला, आप देखें मैं मुसलसल चल रही हूँ, हिल रही हूँ, जुल रही, क्योंकि खड़ी होती हूँ तो फिर जब ज़ोर लगता है ना अंगूठे पे, फिर मेरा सांस ही जैसे निकल जाएगा। तो फिर इतनी देर में किचन में खड़ी नहीं हो सकती, मेरे बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा भाई बाहर से ले आओ खा लो, मैं नहीं बना सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता सफाई करती हूँ, मुझे घंटा डेढ़ लग जाएगा सफाई में। बस चलें जी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफाई मैंने सारी कर ली, लेकिन 2 घंटे लग गए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें माशाल्लाह से सारी सफाई देखें कर ली है, सारी घर की
सारी सफाई कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें, और है ना मेरे असल में क्या है कि कपड़े ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मैं जैसे उतारती हूँ वैसे ही धो लेती हूँ, लेकिन मेरे 2 सूट जमा हो गए थे क्योंकि मैं पानी में नहीं पैर डाल सकती, तो मैं नहा ही पता नहीं थी, मुश्किल से रहती हूँ शापर वापर बांध के, लेकिन कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने अब देखें सर्फ में से भिगो के निकाल लिए, सर्फ में से मसल के एक सूट और भिगो दिया, ये देखें। और वो देखें अभी मेरी बेटी भी आएगी तो फिर वो खंगाल के दे देगी मुझे, पानी से निकाल के तो मैं सुखा दूँगी। क्या करें, मजबूरी, बस इस तरह ही टाइम पास हो रहा है। कि जो उसने मुझे कहा है डॉक्टर ने कि बिल्कुल इसके ऊपर एक कतरा पानी नहीं गिरने देना, ये गीला हो गया तो पक जाएगा, इसका फिर कोई हम इलाज नहीं बता सकते, तो इसलिए मुझे इसको बचाना है ज़रा पानी से। तो 12 लाख कपड़े तो फिर ज़ाहिर धोने थे, कौन धोता, फिर मैंने सर्फ से निकाल के रख दी और एक सूट और भी हो दिए। तो अभी बस नेहा आएगी तो फिर वो खंगाल के दे देगी। तो मैं ऐसा मंगवाया है, ये देखें, ये सालन है, पता नहीं गोश्त का है शायद, ये पता नहीं, और ये दाल का है, ये देखें मंगाया है। रोटियां मंगाई हैं, इसमें रखी हैं डब्बे में, ठीक है। और क्या करें, गुजारा ही कर रहे हैं बस, क्योंकि मैं नहीं पका सकती, वरना मैं तो यकीन करें खुद कहती हूँ मैं घर में पकाऊँ, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती। खड़ी हूँ तो यकीन करें मैं घर में बना लूँ, इतनी मुश्किल हुई हुई है, बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह करे बस मेरा पैर सही हो जाए तो बस मैं जान छूटे मेरी, बस अब चले जी। मेरी बेटी आती तो खाना खाते फिर जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरी बेटी भी आ गई, मैंने उससे कहा बेटा मुझे कपड़े खंगाल के दे दो, कहती मम्मा ठीक है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, खाना वाना खाया है, देखिए बर्तन पड़े, तो मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े तो खंगाल के देगी तो मैं सुखा दूँगी। बाकी खाना खा लिया, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी ने खंगाल लिए थे, मैंने सुखा कर आ गई हूँ। देखें 2 सूट हो गए थे, दुपट्टे थे, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख के। कपड़े धुल गए, कपड़े होते हैं ना, मुझे इतनी उलझन होती है, आप लोगों को जैसे पता है मैं कपड़े रखती ही नहीं हूँ, सबको पता है मैं धो लेती हूँ। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कपड़े धुल गए। ये चादर थी ये भी मैंने धो ली, देखें, ये देखें ये भी धुल गई, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। चले जी मैं जा रही हूँ अब पट्टी करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ के बाबा आ गए नीचे खड़े, और मैं पट्टी करवाने जा रही हूँ। बस दुआ करिएगा कि मेरा पेट ठीक हो जाए। आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा पेट ठीक हो जाए, बहुत परेशानी है इसकी वजह से। तो लेट हो रही हूँ, ये देखिए बस लेकर बैठी हूँ, तैयार हूँ, तो फिर चलते हैं। फिर आपको आगे आना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो छोड़ा लगन दो। अरे भाई आज लेप वाली पट्टी नहीं लगा रहे, पाया लगाने के लिए था मगर मैंने कहा भाई को क्या हो गया, मेरे जैसा दिमाग है, मेरा भी ऐसा ही दिमाग है। और गर्म धोते ये ले आज बस हाँ बागोनी यार बारह गरम गरम बांधा के बस पट्टी को ना थोड़ी यहाँ तक क्या करें भाई, खुलने का बड़ा डर होता है, मुझे डर लगा होता है खुल ना जाए। तुम्हें मेहरबानी करें। फरीद भाई कहाँ गए, देखो यहाँ से मेरे खुलने का होता है, इधर से खुल जाएगी। बिस्मिल्लाह ले लेना।
तो उसका परहेज वगैरह। बेग जी और हम लोग पट्टी करा के आ गए थे अम्मी के घर पर, क्योंकि मैंने कहा चलो अम्मी के यहाँ से होती जाऊँ, थोड़ा काम था मुझे अम्मी से, और तो फिर इसलिए अम्मी के पास आई हूँ। तो अभी भाभी कह रही खाना खा के जाना, ऐसे नहीं जाना। तो बस अभी बैठे हैं, और असल में काफ़ी देर से आए हुए, चाय वगैरह पिए, तो फिर अभी बस खाना बना रही हैं भाभी। बच्चे देखें हमारे बैठे, ये मेरी देखें भतीजी, ये मुझे जीतती तो फिर मेरी जानू मेरे बहुत अच्छा जची, अब तो मेरे से इतनी हिली हुई है, देख के इतना मुझे अब तो पहचानती। हाँ जी, ये लो देखिए, खोल के दो, नहीं बुरी बात। और हमारी भाभी के भाई की भी कल शादी है, और कल इंशाल्लाह शादी में आएंगे ज़रूर, जाहिर सी बात है, अम्मी कह रही थी आना, और यहाँ से अम्मी वाले भी जाएंगे, तो फिर कल आपको शादी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी मैं इसी सिलसिले में आई थी थोड़ा सा अम्मी से मशवरा करने के लिए, तो फिर मैं जा रही थी, मैंने कहा चली जाती हूँ, लेकिन फिर अम्मी कहने लगी कि भाभी और अम्मी कहेंगे नहीं ऐसे नहीं खाना खा के जाना। और बस अल्लाह सलामत रखे हमारी भाभी को, अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी हैं, और अल्लाह सबको ऐसी तौफीक दे, और इतनी अच्छी भाभी दे, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, और एहसास करती हैं, समझती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जी को जी होता है, हम इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त लेंगे ना, जब हम ही इज़्ज़त नहीं देंगे तो हमें इज़्ज़त कहाँ से मिलेगी, हम क्या तवक्को रखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब हम सामने एक बंदे को इज़्ज़त देंगे तो सामने वाले से तवक्को रखेंगे कि हमें भी इज़्ज़त मिलेगी, तो जब हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो हम इस लायक नहीं कि हमें भी इज़्ज़त मिले। तो माशाल्लाह हमारी भाभियाँ अच्छी हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे तीनों की, अल्लाह सलामत रखे। लग रही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि वो तो ख़ुद तो इतनी छोटी है, लेकिन मुझे तो ये मैक्सी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये पैरों तक होती है लंबी। तो कल माशाल्लाह जब तैयार होगी तभी दिखाऊंगी आपको। तो कल हमने सब ने जाना है वहाँ पर, अम्मी कह रही हाँ जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर सबसे मिलवाऊंगी आपको। और यहाँ थोड़ी लाइट की कमी है, तो यहाँ थोड़ी यहाँ पे लाइट की गुर्बत है। ये देखें कोफ्ते बन रहे, भाभी कोफ्ते बना रही हैं हमारी। ये इतनी देर से किचन में लगी थी, मैं समझी कीमा बना रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो देखें कोफ्ते तैयार कर लिए। जा रहे थे तो कह रही खाना खा के जाए, फटाफट से कोफ्ते उन्होंने तैयार कर लिए, मसाला वसाला भी बनाया हुआ है, साथ साथ लगी हुई है बेचारी। देखें चाय भी बनाई थी, सारा किचन भी साफ़ करती हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे सलामत रखे। अब बस कोफ्ते बन रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे बताती तो सही, मैं पूरी रेसिपी दिखा देती। तो वो कह रही मुझे पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि देर हो जाएगी आप लोगों को। तो चले जी बनते हैं, अब इनको तल के फिर निकाल लोगी, फिर मसाला बनाओगी। अच्छा देख लें भाई माशाल्लाह से। वो कह रही गरीबा चाची कीमा लेकर आए, मैं सर चिकन लेकर आए। हाँ कह रहे थे चिकन बना लो। अच्छा मैंने कहा अच्छा, अब जल्दी बन गया माइन 1 मिनट में। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अच्छा वो मशीन है ना सर। हाँ माशाल्लाह से फटाफट कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। मैं तो अभी आई हूँ अंदर से, देखा तो वो कोफ्ते उन्होंने बना के तल भी रही हैं, और जायका भी है माशाल्लाह हाथ में। और अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखें, अच्छा बनाती हैं खाना। चले हमारी खुश नसीबी है बात। बदतमीज़ ये देखें जी, सालन तैयार हो गया है। मैंने कहा आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें क्या बात है, देखें माशाल्लाह से, ठीक है ना। और आलू इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर आलू भी इसके साथ कोफ्तों के साथ ज़रूर डालते हैं। ये देखें, और रोटियां बन रही हैं अब जल्दी जल्दी फटाफट। ये बस खाना तैयार हो गया, और खाना भाभी निकालने लगी, बस रोटियां बना रही हैं। जल्दी से खाना खाते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपने भाई की शादी की तैयारियां शुरू करूं। तो चलिए जी, मुझे अब इजाज़त दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। जल्द चाहते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छे कमेंट करिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।